Hello, good morning student. Today we are going to learn here new point of this lesson, that is a chemical reaction of a metal. Actually, yesterday we have learned about the chemical property of a metal, and that time we have select the some metals. Do you name this metal? Which metal you have select there for this experimental activity when you learn the chemical properties of a metal there? That is the only we learn about the कंबशन को लेके हमने कल एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था, है ना बेटा? तो बताइए वहां पे हमने कौन से मेटल लिए वाले थे? चलिए पहला मेटल बताइए बेटा, एल्यूमिनियम. आफ्टर देन कॉपर. यस. नेक्स्ट वन इज द फेरस. नेक्स्ट लीड. दिस ओके, दैट इज पीबी. another magnesium, zinc and sodium. Very good. These metal we have collect for our experimental activity and we have use it for the combustion there. Just and we have learned the how the combustion takes place to related to the different metal. Means the we have get the different chemical reactions. We have get the different chemical changes there, है ना? तो चेंजेस होते हैं, तो इसी को लेकर हमने यहाँ पे केमिकल जो रिएक्शन यहाँ पे अभी हम लर्न करने वाले हैं. लेकिन वही मेटल जैसे हमने कल एलिमेंट्स जैसे मेटल्स लिए वाले थे ना, उसी तरह से हम अलग अलग अभी मेटल लेके अलग अलग कंपाउंड्स के साथ हम उसे रिएक्ट करने वाले हैं और रिएक्ट करके उसके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल के बारे में हम यहाँ पे भी लर्न करेंगे. तो देखिए, टुडेज पॉइंट इज अ रिएक्शन ऑफ अ मेटल. सो वी विल लर्न हियर डिटेल. ठीक है, तो देखिए हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. स्टूडेंट, एक्चुअली व्हाट वी हैव लर्न हियर, हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो देखिए, सो वी हैव लर्न हियर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल रिएक्शन. मेटल के रिएक्शन यहाँ पे हमें लर्न करने हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल रिएक्शन देखिए यहाँ पे, दैट इज अ टाइप ऑफ मेटल रिएक्शन. ये हम यहाँ पे लर्न करेंगे बहुत सारे ऐसे मेटल को लेके. ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद वी हैव लर्न हियर द एक्स, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स. हाउ इट्स रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है बेटा, और उससे हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसको भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे. ठीक है. अगेन फॉर इट्स मोर क्लियरिफिकेशन वी हैव learn here, we have get the different examples and do the arrangement of these experimental activity related to their requirement apparatus chemicals. We have arranged the diagrammatic explanation here, that is it become a more clarified type of the chemical reaction here. So we have explained with the help of the diagrammatic representation and we have give the detailed explanation it we have learned in this period. So let us start. So go to in our next slide. Student, in this slide we have learned here the type of chemical reaction. देखिए बेटा, हम यहाँ पे अभी ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या करेंगे, लर्न करेंगे. ठीक है. अभी देखिए, दिस इज अ सिंपल मेथड टू लर्न टू रिमेंबर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो वी हैव फर्स्ट डेमोस्ट्रेट देयर रे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो देखिए बेटा, हम अभी टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स मिलते हैं. तो देखिए बेटा, पहली टाइप है केमिकल रिएक्शन की, जो कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. देखिए बेटा, डू यू रिमेंबर समथिंग हियर?
कुछ तो तुम्हें यहाँ पे याद आ रहा है? Yesterday we have learned about the which process, that is a combustion. ठीक है, and when we learn the combustion, actually we have learned the oxidation. Combustion is nothing but the oxidation process. We have used the different kind of the metals there, different type of metals we have used, and we have follow the experimental activity. We have combustion to that particular each metal and we have learned it, that is a oxidation, that is a oxidation. तो देखिए वो हमें कुछ एग्जांपल्स कल भी हमने वहां पे देखे थे, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे क्या करते बेटा, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन के रूप में यहाँ पे लर्न करेंगे, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप यहाँ पे लर्न करेंगे, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, विथ वाटर। चलिए बेटा, अभी वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन मेटल की कैसी होती है, हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसको भी यहाँ पे लर्न करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए बेटा, मेटल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी मेटल एक जैसी रिएक्शन नहीं बताते हैं, ये है ना बेटा। ईच मेटल दे शो द डिफरेंट रिएक्शन, दिस ओके डज नॉट शो द इक्वल रिएक्शन, ऑल मेटल डज नॉट शो द इक्वल सेम रिएक्शन, नहीं बताते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी रेट अलग होती है ना। कोई हवा में ही रिएक्ट होता है जेट से, हमने कल देखा था सोडियम को लेके, पोटेशियम को लेके, है ना बेटा। मैग्नीशियम बर्न होता है, तो लेकिन जैसे कि एल्यूमिनियम था, कॉपर था, फेरस था, तो बर्न होते, लेकिन वो बर्न होने के लिए बहुत सारी हीट यहाँ पे हमें लगती है, ठीक है बेटा। एक्चुअली वहाँ पे वो बर्न नहीं होते, है ना, क्या होते बेटा, दे गोज टू मेल्ट देयर। तो कुछ ऐसे चेंजेस तो हमने लर्न किए वाले, उसके सरफेस के ऊपर चेंजेस बनते हुए हमने लर्न किया है, उनकी फ्लेम, उनका जो कलर जो मिलता है उसे हमने लर्न किया है। तो ऐसे चेंजेस लर्न करते हुए हमने वहाँ पे केवल केमिकल प्रॉपर्टी को फोकस किया था, है ना बेटा। लेकिन यहाँ पे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को देख रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड, तो थर्ड वाली जो रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देती है, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एसिड। एसिड, एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे लर्न करेंगे। दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर्थ वाली, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। एक्चुअली हम एसिड के साथ तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली वी हैव लर्न हियर related to the nitric acid, related to the nitric acid, because we have get here the special components, different nitrates we have get it, ठीक है बेटा। इसको हम यहाँ पे लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट, ये वाली रिएक्शन हमें यहाँ पे लर्न करनी है। देखिए बेटा, दीज आर द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन हियर, समझ में आता है। तो देखिए पहला टाइप कौन सा लर्न करने वाले हैं यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। दूसरा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ध्यान रखिए। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, आफ्टर देन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, एंड लास्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर साल्ट। चलिए अभी हम इसको ब्रीफली थोड़ा क्या करते बेटा, इसको कुछ अंडरस्टैंड या लर्न करने समय हमें यहाँ पे याद रखने के लिए क्या कंसेप्ट मिलते हैं, ब्रीफली हम इसको यहाँ पे अभी देखते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कि हम रिएक्शन मेटल विथ ऑक्सीजन के साथ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, है ना, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, है ना बेटा, लीड ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड्स, ऐसे हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं। नेक्स्ट अभी हम जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर के साथ जैसे लर्न करते हैं, तो हमें यहाँ पे बेस मिलते हैं, क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स के रूप में यहाँ पे हमें उनके जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए हिंट के तौर पर यहाँ पे मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट
जैसे कि हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड जब यहाँ पे लर्न करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है बेटा, दैट्स न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि देखिए मेटल के ऑक्साइड्स कौन होते हैं, बेस होते हैं। एसिड, बेस एंड एसिड जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे साल्ट एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जैसे कि देखिए बेटा, ये वाली जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड। एक्चुअली वही रिएक्शन है विद एसिड के साथ, लेकिन स्पेशली हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को लेके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट नाइट्रेट्स ऑफ ऑक्साइड्स मिलते हैं, और स्पेशली यहाँ पे सबसे बढ़िया हम यहाँ पे एक्वेरिजिया यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई देता है। तो ये स्पेशल कंडीशन मिलती है, इसी कारण हम यहाँ पे स्पेशली इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। एक्चुअली तो कॉमनली तो हमने लर्न किया ही है, यस, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड भी एसिड है। तो कॉमनली यहाँ पे टर्म्स को एक्सप्लेन न करते हुए हमें अलग से उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नाइट्रेट्स ऑफ ऑक्साइड्स मिलते हैं, और एक्वेरिजिया दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम गंधकाम्ल बोलते हैं, ये यहाँ पे मिलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला, जैसे कि हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल साल्ट के साथ, जैसे मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल साल्ट के साथ जैसे करते हैं तो हम उसकी रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं तो क्या होता है बेटा, तो वहाँ पे हमें जैसे कि डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है, जैसे कि कुछ आयंस, आयनिक फॉर्मेशंस होते हैं रिएक्टिविटी को लेकर। जैसे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला जैसे कि जो उसके एलिमेंट्स, कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं है ना, और जो कम रिएक्टिविटी वाला कंपाउंड्स का एलिमेंट होता है उसको यहाँ पे से रिप्लेसमेंट होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। वो कैसे होता है हम इसको भी लर्न करेंगे। तो देखिए बेटा, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हर एक मेटल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक मेटल उसकी रिएक्टिविटी रेट या रिएक्टिविटी का जो तरीका होता है अलग अलग होता है, क्योंकि सभी मेटल की रिएक्टिविटी रेट या रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे लर्न करना है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये एक्सप्लेन करते हुए हमें टाइप्स भी ये कैसे मिलते हैं, है ना बेटा, ये भी हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, लर्न करना है। तो these are the type of chemical reactions, remember here, related to the metal है ना बेटा, एग्जाम में ये हमें पूछा जा सकता है। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैरी द 3 marks, समझ में आता है। सो वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Here we have learned the first type of chemical reaction. Yes, which is the first type of chemical reaction, that is a reaction of metal with oxygen, जो कि हमने रे डायग्राम में देखा था, that is a reaction of metal with oxygen. चलिए बेटा, yesterday we learned the combustion unit, and in that combustion unit we have learned the, yes, we have carry the experimental activity there. ठीक है, and for it we have collect the different मटीरियल, जैसे कि मटीरियल नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, मटीरियल या मेटल्स वहाँ पे लिए वाले थे। ठीक है, तो उस मेटल को लेकर हमने यहाँ पे जैसे कि कंबशन प्रोसेस कैरी ऑन की वाली थी। चलिए बेटा, वही उसमें से जो कुछ मेटल यहाँ पे हम उसको भी लर्न किया था वहाँ पे। तो देखिए बेटा, वहाँ पे हमने पहला मेटल लिया था जैसे कि सोडियम, है ना। ये कैसा बेटा, फ्यूगोरसली रिएक्टिव है ना, जैसे हम उसको केरोसिन से बाहर निकलते हैं तो झट से वो क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वो क्या होता है, खुद जल जाता है, बस्ट होता है ना, और सोडियम ऑक्साइड्स मिलते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक बोतल है छोटी सी, उस बोतल में क्या बेटा, सोडियम मेटल है, केरोसिन में उसको क्या कर दिया है, स्टोर किया वाला है। एक्चुअली हम उसको स्पैचुलास के द्वारा उसको हम क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं, और जैसे टेक आउट किया जाता है तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको जिसे हम पानी में या हवा में से खुले या ओपन प्लेस पे
ऊपर रख देते हैं या पानी में उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होते हुए दिखाई देता है, यहाँ पे वो एक्सप्लोजिव है। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक एक्सप्लोजन होते हुए दिखाई देता है ना। इस बोतल में से हमने सोडियम को रिमूव कर दिया है। यस, वी हैव टेक आउट इट, अगेन वी हैव पुट इनटू द वाटर, जस्ट ओके। एट दैट टाइम yes, it goes to react, right? Suddenly instant reaction takes place there and we have get the explosion, है ना। सोडियम यहाँ पे खुद ही जल जाता है और उसके मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो देखिए, ये हमें यहाँ पे मिला है। आफ्टर देन वी हैव जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज मैग्नीशियम, है ना। जैसे कि मैग्नीशियम की हमने रिबन ली वाली थी और उसको हमने फ्लेम के ऊपर होल्ड किया, है ना। किसके द्वारा होल्ड किया था, दैट इज अ पेयर ऑफ टंग के द्वारा, है ना। वी हैव होल्ड टू द मैग्नीशियम रिबन ऑन द बर्निंग फ्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमें क्या होते हुए दिखाई दिया था कि वो जो रिबन थी मैग्नीशियम की, वो जलने लगी थी, है ना। वो खुद ही यहाँ पे अभी जलती हुई दिखाई देती थी। तो वहाँ पे ऐसे चेंजेस मिलते थे। तो वहाँ पे देखिए बेटा, दैट इज वो जो लाइट मिलती है, तो दैट इज वन हैव इंटेंस फाइट, है ना। तीव्र, क्या बोलते हैं इसको, फाइट, यानी कि सफेद कलर की, है ना। दैट इज ना फ्लोरोसेंस, है ना, ऐसी शाइनिंग करने वाली यहाँ पे लाइट हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है ना बेटा। तो एक्चुअली वो जो बर्न होने के बाद उसकी जो ऐश मिलती है वाइट कलर की, तो इस ऐश को जैसे हम पानी में क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप कर लेते हैं, तो एक्चुअली वो भी पानी में क्या होती है, डिजोल्व होकर यहाँ पे उसके क्या मिलते हैं बेटा, कुछ हमें हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ चेंजेस को लेकर हम यहाँ पे रिएक्शन होते हुए हम यहाँ पे प्रतीत होते हुए दिखाई देता है। ये हम यहाँ पे लर्न करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो यहाँ पे हम उसके केमिकल इक्वेशंस लर्न करेंगे। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो मैंने बताया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ये वाला Na2, दैट इज सोडियम मेटल, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे वो खुली हवा में, जैसे ओपन प्लेस के ऊपर उसको हम रखते हैं, तो क्या होता है बेटा, वो खुद ही बर्न होकर यहाँ पे उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे कि Na2 react with oxygen, that is oxidize and give in form of product. Yes, that is a sodium oxide, that is a metal oxides. Actually वो gets in solid forms, किस रूप में मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, solid forms के रूप में मिलते हैं। देखिए, इसके बाद वो जो हमें सोडियम ऑक्साइड्स मिला था, है ना बेटा, सॉलिड फॉर्म के रूप में, तो इसे हमें क्या करना है बेटा, वाटर में हमें उसे डिसॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला, दिस इज अ सोडियम ऑक्साइड, जो कि हमें पहली रिएक्शन के द्वारा मिला था, ठीक है। उसको हमें वाटर में क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे वो रिएक्ट होगा और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, उसके हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, है ना, जैसे कि बेस मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है। देखिए, अब तो है दूसरी, जैसे कि हम मैग्नीशियम को लेकर, अभी मैग्नीशियम एक्चुअली ये मेटल सॉलिड के रूप में मिलता है Mg। यस, व्हेन वी हैव बर्न इट, हम इसको बर्न करते हैं फ्लेम के ऊपर ऐसे होल्ड कर एक्चुअली बर्न होता है, तो दैट्स वन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये वाली प्रोसेस क्या होती है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, एंड वी हैव गेट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन मिल रहा है बेटा, मेटल ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मिलता है, सॉलिड के रूप में मिलता है। अभी ये जो सॉलिड के रूप में मिलने वाला MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे हम क्या करेंगे, जैसे कि बीकर में जो पानी है उसमें हमें ऐड करेंगे इस MgO को, ठीक है, जो पहली रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला है। तो इसको हम पानी में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे एक कौन मिल रहा है बेटा, एक बेस मिलते हैं। एक्चुअली ऐसे हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन
यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे कि सोडियम मेटल जो होता है या पोटेशियम होता है, वो कैसे होते हैं, हाईली यस विगोरसली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और रिएक्टिव होने के कारण वो खुली हवा में भी हम उसे ऐसे रख देते हैं, या उसे हम ओपन प्लेस के ऊपर ऐसे रखते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, खुद ही जल जाता है, बर्न होता है। पानी में तो मोर एक्सप्लोजिव है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें मिलता है। अगेन नेक्स्ट, जो सोडियम मेटल होता है वो क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा हवा में, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, एयर दैट्स हवा, है ना बेटा। तो ये रूम टेम्परेचर, रूम मीन्स दैट इज अ कक्ष तापमान। जो देखिए बेटा, अभी हम अपनी क्लास में हैं, जो क्लास का जो नाउ इन दिस पीरियड टाइम हमें जो टेम्परेचर हमें ज्ञात होता है, वही टेम्परेचर क्या होता है बेटा, दैट्स अ रूम टेम्परेचर, है ना। तो ऐसे रूम टेम्परेचर में, जैसे कि कॉमन रूम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं बेटा, सोडियम को जैसे कि ओपन करते हैं या बॉटल में से हम टेक आउट करते हैं, तो एक्चुअली वो हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो क्या करेगा बेटा, जेट से रिएक्ट होगा, और वहां पे हमें सोडियम ऑक्साइड्स, ये कंपाउंड्स वहां पे मिलता है, ऑक्साइड्स मिलते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, एक पॉइंट्स हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है। इसके बाद जैसे कि ये जो रिएक्शन हम जब लर्न करते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सपोजर एयर, सोडियम रेडीली कैचेस द फायर। यहाँ पे एक सोडियम को लेकर हम जैसे लर्न करते हैं, तो सोडियम झट से क्या करता है बेटा, फायर को एक्सपोज करता है, उसे कैच करता है, ठीक है। एक्चुअली ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि फायर कैचिंग मेटल, नेम द फायर कैचिंग मेटल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या करना है, सोडियम, ठीक है। आफ्टर देन देखिए बेटा, तो अभी सोडियम में जैसे कि फायर कैचिंग ये जो प्रॉपर्टी दिखाई देती है, तो ये क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, विगोरसली रिएक्टिव है। एक्चुअली जैसे हम उसको टेक आउट करते हैं केरोसिन से, झट से वो क्या होता है, रिएक्ट होता है, हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो रिएक्ट होगा, और सोडियम ऑक्साइड्स उनके मिलते हैं। तो देखिए बेटा, तो ये बहुत ही कैसे बेटा डेंजरस है, टिपिकल है, यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट कॉज, यस यस इस कीप द केरोसिन, सोडियम यहाँ पे केरोसिन में रखा जाता है। ये भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है, गिव द साइंटिफिक रीजन व्हाई द सोडियम पुट इनटू द केरोसिन, क्योंकि सोडियम इज vigorously reactive. When we take out the sodium from kerosene, this is combined with oxygen from air and form the sodium oxides, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है, और बहुत सारी हीट भी बनती है उसमें, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हमें मिलती हुई दिखाई देती है। तो नेक्स्ट, तो इसी कारण सोडियम की जो रिएक्टिविटी होती है उसको हमें अवॉइड करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए हम इसको केरोसिन में क्या करते हैं बेटा, एम्बेडेड डुबो के रख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये जो ऑक्साइड्स मिलते हैं, ये जो ऑक्साइड्स ऑफ जो मेटल्स होते हैं, दे आर द सोल्यूबल इन वाटर, यस। लेकिन पूरे ऑक्साइड से वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, कुछ ऑक्साइड्स हमें यहाँ पे वाटर में सोल्यूबल होते हुए दिखाई देते हैं। और जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल सोल्यूबल इन वाटर, यस, दीज आर नोन एज अल्कली, अल्कली हम इसको बेस बोलते हैं, अल्कली, अल्कली या बेस, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है। एक्चुअली दिस इज यस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या होती हुई दिखाई देता है, क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हमें लर्न करने के लिए मिलते हैं, ये हमने यहाँ पे इस स्लाइड में देखा है। अगेन वी गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Here we will learn the next type of chemical reaction, that is
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर के साथ। चलिए बेटा हम अभी यहाँ पे मेटल को लेके वाटर के साथ वो रिएक्शन कैसे बनाते हैं इसको हम यहाँ पे अभी लर्न करेंगे, ठीक है। एंड फॉर इट्स वी हैव कैरिड वन सिंपल एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी, बहुत ही छोटी सी एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे। लेकिन देखिए बेटा, when we carry the experimental activity, that time we have requires some requirements, है ना, that is apparatus and chemicals। तो देखिए यहाँ भी हम कुछ अपने रिक्वायरमेंट है, जैसे कि apparatus को लेके। तो यहाँ पे हमें लगने वाला apparatus क्या बेटा, जैसे कि बीकर है, क्योंकि हम पानी के साथ रिएक्शन कैरी ऑन करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे बीकर होने हैं, छोटे छोटे बीकर यहाँ पे, जैसे कि 250 ml के जो बीकर होते हैं, है ना। तो वो छोटे बीकर यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हमें जितने सारे नंबर ऑफ मेटल्स है हर एक के लिए, ईच मेटल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट बीकर यहाँ पे हमें उतने नंबर के बीकर यहाँ पे लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बीकर के बाद यहाँ पे जैसे कि टेस्ट ट्यूब अलग से लगने वाली है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के बाद जैसे कि देखिए बेटा, जो हम यहाँ पे जो हमें गैस मिलता है कुछ केमिकल रिएक्शन में, है ना, क्योंकि अलग अलग मेटल को लेके हम अलग अलग उसके जो सिचुएशन में जैसे रिएक्शन कैरी ऑन करेंगे तो वहाँ पे एक अलग सा एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए यहाँ पे हमें एक हार्ड टेस्ट ट्यूब लगने वाले हैं, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और जैसे कि रबर कॉर्क लगने वाला है, बेंड पाइप, जैसे कि गैस पास होती है तो वो जो गैस पाइप पास होता है तो उस पाइप में जो पास होने वाला गैस हमें कलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें बेंड पाइप की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। चलिए वो ये जो यहाँ पे दिखाई देता है, देखिए बेटा, ये दैट इज़ रबर कॉर्क, ये रबर कॉर्क होता है कि हम उसको ऐसे क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे फिक्स कर सकते हैं बेंड पाइप को, और ये वाला यहाँ पे बेंड पाइप जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाले बेंड पाइप, ठीक है। तो दीज आर आवर एपरेटस, ठीक है। इसके बाद केमिकल्स, अभी यहाँ पे केमिकल्स लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे केमिकल सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे वाटर ही है, क्योंकि वाटर लेना है हमें, है ना। तो हर एक बीकर में हम वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके साथ मेटल लगने वाले हैं, यही अपना यहाँ पे केमिकल है। चलिए बेटा कौन से हम यहाँ पे मेटल्स लेंगे, जैसे कि देखिए बेटा ये वाला जो मेटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये कैल्शियम है, ये वाला मेटल देखिए बेटा ये कैल्शियम है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद हम यहाँ पे एक दूसरा मेटल लेना है, एल्यूमिनियम। देखिए बेटा ये इस स्क्रीन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे हम लेंगे फेरस, फेरस एक पाउडर है ना, जैसे कि देखिए बेटा ये ब्राउन कलर की पाउडर फेरस, दैट इज आयरन। तो ये वाली यहाँ पे हमने पाउडर लिया है फेरस की, दैट्स अ मेटल। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे जिंक लेंगे, है ना, जिंक को लेकर फिर बाद में हम यहाँ पे सोडियम लेंगे, है ना बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए बेटा सोडियम के साथ जो भी कुछ हमें एक्टिविटी करनी हो तो इन प्रेजेंस ऑफ टीचर इसको फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो मेटल यहाँ पे दिखाई देता है पोटेशियम है ना, ये भी हाईली रिएक्टिव है, इसको भी हमें जैसे कि कोई भी एक्टिविटी फॉलो करनी हो तो इन प्रेजेंस ऑफ टीचर। चलिए तो एक्चुअली यहाँ पे ये अपने रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे तो कलेक्ट कर लिए वाले हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, तो जैसे हम एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रोसीजर को फॉलो करना ही होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, ठीक है। और जैसे प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या करना है बेटा, लेने हैं, हर एक मेटल को लेकर, ईच मेटल को लेकर ऑब्जर्वेशन लेने हैं, ठीक है। और वही ऑब्जर्वेशन हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करना है, उसके रीडिंग पुटअप करने हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा जैसे हम प्रोसीजर करेंगे तो हर एक मेटल को लेकर हमें प्रोसीजर करना है। तो क्या करेंगे बेटा, ईच मेटल वी हैव ड्रॉप, अभी देखिए हमें उस मेटल को ड्रॉप करना है, किसमें, जैसे कि हमने अलग अलग बीकर लिए वाले थे पानी से भरे वाले, उसमें हमें यहाँ पे
ऐड करते जाना है और देखते रहना है क्या चेंजेस या क्या बदलाव हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, कौन से चेंजेस वहाँ पे हमें लर्न करने के लिए मिलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हमें वहाँ पे कोल्ड वाटर लेकर कैरी ऑन करेंगे, फिर हॉट वाटर को लेके एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करेंगे, है ना बेटा। जैसे कि किस मेटल के ऊपर कोल्ड वाटर का भी इफेक्ट नहीं होता है, हॉट वाटर का भी इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको हमें कैरी ऑन अलग तरह से करना है। जैसे कि उसको स्टीम के द्वारा मेटल को बैटरी के ऊपर हम स्टीम का उपयोग करेंगे और स्टीम का इफेक्ट वहाँ पे कुछ बनता है क्या, उसको लर्न करेंगे, क्योंकि स्टीम इट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ वाटर, ये भी वाटर का एक फॉर्म है ना बेटा, पेपर के रूप में मिलता है एक्चुअली, लेकिन वो गर्म होता है ना। तो देखिए, जैसे हमें एक एग्जाम्पल के रूप में हम घर में देखते हैं, जैसे कि चीनी होती है ना, तो चीनी जैसे ठंडे पानी में हम उसको क्या करते हैं बेटा, डालते हैं और उसको डिजोल्व करने का प्रयास करते हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। उसी चीनी को हम क्या करते हैं, थोड़ा गर्म पानी में लेकर उसको डिजोल्व करते हैं, तो वो उससे झट से होता है ना बेटा। एक्चुअली उस स्टीम के ऊपर से, स्टीम या चीनी के ऊपर हम यहाँ पे जैसे प्रेशराइज करते हैं या फ्लो करते हैं, तो वो भी मोर इफेक्टिव होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हीट जैसे कि वाटर ही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में वाटर, जैसे कि रूम टेम्परेचर में हॉट, जैसे कि चेंजिंग इन देयर टेम्परेचर, अगेन स्टीम इज अ मोर, यस दैट इज वन हैव अ हायर टेम्परेचर। सो ये जो अलग अलग इफेक्ट हम यहाँ पे मेटल के ऊपर यहाँ पे लर्न करेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन वाटर को लेके तो देखिए बेटा, तो ये हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन लेने हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे कुछ हमें सवाल भी बनेंगे, और उस सवाल जब बनते हैं तो उस सवाल को हमें क्या करना है बेटा, उसके आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखिए बेटा, फाइंड आउट करके अपने जो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो हमें जो अपना जो डिफरेंस है, या हम क्या बोलते हैं बेटा, जो कि अनुमान बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं, लास्ट में हमें यहाँ पे वो लेना है यहाँ पे, ठीक है। और इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये हमें यहाँ पे लर्न करना है। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमें जो मिलने वाले सवाल है, सवाल क्वेश्चन मार्क, तो देखिए बेटा, पहला सवाल यहाँ पे हमें मिलेगा ऑब्जर्वेशन करते हुए। देखिए, विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर, विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर, कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, विच मेटल फ्लोट ऑन अ वाटर और वाई, ये भी हमें यहाँ पे ढूंढना है। इसके बाद देखिए बेटा, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के बाद एक्चुअली जो जो कुछ हमें रीडिंग मिलती है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, उसे क्या करना है बेटा, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें उसे क्या करना है, उसके रीडिंग को पुट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, प्रिपेयर अ टेबल विथ रेफरेंस टू द अबव प्रोसीजर एंड नोट यूर ऑब्जर्वेशन, जो कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे उसे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पे हमें देखिए, अभी केमिकल इक्वेशन के द्वारा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो देखिए बेटा, जो सोडियम मेटल होता है ना, एक्चुअली इट इज अ यस विगोरसली रिएक्टिव, और जैसे सोडियम मेटल को हम पानी में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है बेटा, एक्सप्लोज जो है झट से वो क्या करता है, पानी में रिएक्ट होगा, है ना। सिंपल देखिए बेटा, कोल्ड वाटर है, पहले हमने अलग अलग ऐसे बीकर हम पानी से भर लेंगे, और हर एक बीकर में एक एक मेटल हम क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, है ना। अभी उसके होने वाले चेंजेस को लर्न करने जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे सोडियम को लर्न करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एक्टिविटी करते समय टीचर के साथ ये एक्टिविटी फॉलो करनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। चलिए, हम पानी में जैसे छोड़ते हैं, तो देखिए बेटा, तो पानी में छोड़ने के बाद ये क्या होता है बेटा, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे देखा था, जैसे कि कोई भी मेटल पानी में जैसे कि वो रिएक्ट होगा, तो वहाँ पे उसके हाइड्रोक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं,
और इसी समय हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, ये लिबरेट हो रहा है, गैस के रूप में इसे लिबरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और जैसे हाइड्रोजन लिबरेट होता है तो मोर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे एक्सेसिव हीट बनती है, और ये हीट इतनी एक्सेसिव होती है कि सोडियम यहाँ पे खुद ही क्या होता है बेटा, बस होता है, जल जाता है। क्योंकि उन सोडियम को जलने के लिए लगने वाली जो एक्सेसिव हीट यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे खुद ही क्या होगा बेटा, जल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीट बनती है, ये बहुत ही मात्रा में होती है, दैट इज अ एक्सेसिव हीट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हम पोटेशियम को लेके देखेंगे। तो पोटेशियम भी विगोरसली रिएक्टिव है, और जैसे ही पोटेशियम हम यहाँ पे पानी में ऐड करते हैं तो देखिए भी ए भी क्या करेगा बेटा, ये भी यहाँ पे पानी के साथ रिएक्ट होगा, और उसके हाइड्रोक्साइड मिलते, सोडियम के हाइड्रोक्साइड, दैट इज अल्कली मिलेगा, यहाँ पे बेस बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन लिबरेट होता है, और जैसे हाइड्रोजन लिबरेट होगा गैस के रूप में, यस, it is a cause to produce the excessive heat, it is a cause to produce the excessive, that is a more heat, yes, okay, and due to that excessive heat, yes, sodium burns itself, ये खुद ही जल जाएगा, क्योंकि हीट बहुत ही मात्रा में है। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद हम कैल्शियम को लेके, क्योंकि हमने अलग अलग मेटल को लेकर पानी में हम उसको प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके हमें ऑब्जर्वेशन करते हुए उसके रीडिंग लेते हैं। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे अभी ऑब्जर्वेशन तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी कैल्शियम है, तो कैल्शियम को मैं क्या करूँगा, अभी दूसरे जो बीकर में वाटर है ना, उसमें मैं उसे फ्रेश बीकर में वाटर है उसमें ऐड करूँगा, और जैसे ही कैल्शियम वाटर में मैं डाउन करता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, ऑफकोर्स वी हैव गेट द हाइड्रोक्साइड्स, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे भी हाइड्रोजन लिबरेट होता है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जब लिबरेट होता है तो यहाँ भी हीट बनती है, लेकिन ये वाली बनने वाली जो हीट होती है इतनी सारी सफिशिएंट नहीं होती कि जो कैल्शियम को बर्न कर सके। ठीक है, तो इतनी सारी मोर और द एक्सेसिव हीट नहीं बनती कि जो कैल्शियम को बर्न कर सके। जैसे कि ऊपर वाली जो हीट कैसी थी, एक्सेसिव थी, है ना, तो वो सोडियम को बर्न कर सकती थी, पोटेशियम को बर्न कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होते हुए भी हीट बनती है, लेकिन वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं कि जो यहाँ पे कैल्शियम बर्न हो जाए। तो यहाँ पे कैल्शियम बर्न नहीं होता, यहाँ पे कैल्शियम बर्न नहीं होता। देखिए बेटा, ऑब्जर्वेशन में हमें कुछ सवाल बन रहे थे ना कि यहाँ पे कौन सा मेटल, यहाँ पे क्या होता है बेटा, पानी में जैसे कि ए क्या करते हैं, जब झट से रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर में, तो यहाँ पे अभी सोडियम या पोटेशियम में कोल्ड वाटर में झट से रिएक्ट करेंगे क्योंकि वो विगोरस रिएक्टिव है, लेकिन कैल्शियम यहाँ पे रिएक्शन बता रहा है, लेकिन वो स्लो तरीके से रिएक्शन बता रहा है ना। चलिए बेटा, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे भी कुछ सवाल आ सकता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए बेटा, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, यू साइंटिफिक रीजन में सवाल आ सकता है, यस, कैल्शियम, फाइव कैल्शियम फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जैसे कैल्शियम हम पानी में उसे छोड़ते हैं, एम्बेडेड करते हैं जैसे, तो यहाँ पे वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन होती है, तो उस समय यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है ना, और जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है वही गैस यहाँ पे कैल्शियम के सरफेस के ऊपर वो क्या बनता है बेटा, जैसे वो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, और जैसे कैल्शियम के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे कैल्शियम का सरफेस यहाँ पे बबली बनता है, या जैसे कि बबल्स उसके ऊपर बनते हैं, और उसी कारण यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑटोमेटिकली इट्स come upwards, yes, means it floats on the surface of a water, on the surface of a water here। ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या हो रहा है बेटा, पानी के ऊपर तैरता है, सरफेस के ऊपर वहाँ पे तैरता है, क्योंकि उसके ऊपर जो हाइड्रोजन जो बन रहा है उस पानी के कारण। ठीक है बेटा, कैल्शियम के ऊपर जो रिएक्शन होती है पानी की, तो वो बनने वाला हाइड्रोजन वो बबल के रूप में उसके सरफेस के ऊपर हम पूरी तरह से स्प्रेड होने के कारण
वो क्या होता है बेटा, लिफ्ट अप होता है कैल्शियम मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर हियर, ठीक है, और वो तैरने लगता है। तो अगेन हम दूसरे मेटल को लेकर देखते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, फेरस है या जिंक है, ये वाले भी मेटल हमने लिए वाले हैं ना एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, इसको भी हम प्रयोग करेंगे। तो एक्चुअली पानी के साथ हम जैसे इस मेटल को प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे वो ठंडे पानी में या गर्म पानी में इतना ऐसे जेट से रिएक्शन वो फॉलो नहीं करता है, या रिएक्शन वहाँ पे कैरी ऑन होती हुई नहीं दिखाई देती है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, अलग सा एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी यहाँ पे हमें फॉलो करना है अलग सी यहाँ पे, जैसे कि स्टीम को लेकर। अभी हम यहाँ पे ठंडा पानी या गर्म पानी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ठंडे पानी में कौन रिस्पॉन्स दे रहा था जल्दी, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लेकिन कैल्शियम ठंडे पानी में जैसे रिएक्शन न देने के कारण वहाँ पे हॉट वाटर यूज किया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है, इसके ऊपर भी हॉट वाटर का कोई भी इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है। ठंडे पानी का तो छोड़ दीजिए, इफेक्ट ही नहीं होता है ना बेटा। जैसे कि घर में देखिए बेटा कुछ एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं ना, बर्तन होते हैं, उसमें हम ठंडा पानी रखते हैं तो देखिए बेटा कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे गर्म पानी होता है तो गर्म पानी हम ऐसे उसमें डालते हैं और जैसे उसको रिमूव आउट कर लेते हैं तो देखिए बेटा अंदर वाला सरफेस, जैसे कि इनर सरफेस हमें इस ब्लैक कलर दैट इज ऑक्सीडाइज होते हुए दिखाई देता है, जैसे कि ब्लैक लेयर यहाँ पे दिखाई देता है ना। जैसे कि गर्म पानी का वहाँ पे इफेक्ट होता है ना, जैसे कि स्टीमी वाटर होता है उसी तरह से। एक्चुअली हम यहाँ पे अभी एल्यूमिनियम को लेकर, फेरस को लेकर या जिंक को लेकर ऐसे कुछ मेटल है जिसके ऊपर यहाँ पे वाटर का, ठंडे वाटर का इफेक्ट न होने के कारण यहाँ पे अभी स्टेम यूज करेंगे, स्टेम को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी अरेंज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक आयरन स्टैंड लिया है, इस स्टैंड के ऊपर मैंने यहाँ पे हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब है ना, जो बड़ी साइज की है, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है होल्डर के द्वारा, है ना, स्टैंड के ऊपर उसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे रबर कॉर्क यूज करते हुए देखिए बेटा ये वाला रबर कॉर्क है, यहाँ पे ये रबर कॉर्क को यूज करते हुए यहाँ पे एक गैस पासिंग ब्लो पाइप, जैसे कि बेंड पाइप है यहाँ पे हमने यूज की वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेटा दूसरी बड़ी सी यहाँ पे हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब है, उसको हम इनवर्टली ऐसे पानी में यहाँ पे रख दिया है ना, आधे पानी में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस क्या होता है बेटा, लाइटर होता है, ठीक है। तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमें ऐसी मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेटा फिर यहाँ पे हमने लिंसिंग बर्नर यूज किया है ना, क्योंकि हमें स्टेम बनानी है ना, तो स्टेम एक्चुअली डायरेक्ट हम यहाँ पे पास नहीं करते, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट की है यहाँ पे कि टेस्ट ट्यूब के जो बॉटम में यहाँ पे हमने क्या करते हैं बेटा, ये जो बॉटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं बेटा, दैट इज हम यहाँ पे देखिए बेटा एक कॉटन का प्लग रख दिया है यहाँ पे, है ना बेटा। तो कॉटन का प्लग कैसा वहाँ पे वो वेट है, जैसे कि पानी में उसको ऐसे हमने डुबो कर इसे, दैट इज दैट्स कॉटन प्लग इज एब्सॉर्ब वाटर, जैसे अभी यहाँ पे सोक्ड कॉटन प्लग यहाँ पे हमने बॉटम में रख दिया है। और इसके आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सैंपल ऑफ मेटल, जो कि एल्यूमिनियम हो या फेरस हो या जिंक हो, ऐसे सैंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये रख देते हैं। और जैसे हम इस लिंसिंग बर्नर से फायर हम क्या करते हैं बेटा, जैसे कि फ्लेम जलाते हैं, इनलीट करते हैं, तो एक्चुअली क्या होगा, यस मिस्टर वाटर, जो सोक्ड वाटर इनटू द cotton plug, yes it's converted to stem and stem passes through the metal, जो मेटल के ऊपर से वो स्टेम क्या होगी, पास होगी। तो यहाँ पे वो क्या होगा बेटा, रिएक्शन यहाँ पे बनेगी, और जो रिएक्शन यहाँ पे बनती है तो वहाँ पे मेटल की ऑक्साइड्स मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट होगा, और ये जो लिबरेट होने वाला हाइड्रोजन है, यही जो लिबरेशन होता है, हम क्या करते हैं उसको क्या करते हैं बेटा, एक अलग से बाजू में हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक ऐसा पॉट बनाया है कि जो इन्वर्टेड रूप में है, उसमें वाटर है ना, और हाइड्रोजन कैसा बेटा, लाइटर इन वेट है। तो इसको हमें कलेक्ट करने के लिए ऐसे यहाँ पे हमने एक, जैसे कि ये गैस जार है, ठीक है बेटा, ग्लास जार न मिले तो भी हम यहाँ पे सिंपल सी एक कोई भी हार्ड ग्लास
टेस्ट ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं बड़े साइज की। और यहाँ पे गैस क्या कर दिया बेटा, पानी में से गैस को हमने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसी प्रोसीजर हमने यहाँ पे अरेंज कर दी है। तो ये रिएक्शन जैसे फॉलो होती है, तो देखिए बेटा यहाँ पे रिएक्शन बताई, जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जैसे वाटर के साथ, जैसे कि यहाँ पे वाटर नहीं है, ये कौन है बेटा, वेपर यानी स्टेम है, और इसके साथ जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पे मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलते हैं, मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, गैस के रूप में यहाँ पे लिबरेट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे रिएक्शन हम कैरी ऑन कर रहे हैं, तो एक्चुअली देखिए बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, हीट इतनी सी इवॉल्व नहीं होती कि एल्यूमिनियम को बर्न कर सके, फेरस को बर्न कर सके। ठीक है बेटा, तो इससे यहाँ पे हमें ये रिएक्शन यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि इससे हमें क्या पता चलता है, कोई भी मेटल पानी के साथ जब रिएक्ट होगा तो उसके क्या मिलते हैं बेटा, ऑक्साइड्स मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ना, उस मेटल के ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम हो तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, फेरस हो तो फेरस के ऑक्साइड्स, है ना, जिंक हो तो जिंक के ऑक्साइड्स। तो ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, ये चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये वाली रिएक्शन जैसे हमें लर्न की है, यहाँ पे हमें उसको हमें अनुभव किया है, तो यहाँ पे हमें ऐसे पता चलता है कि पानी के साथ मेटल रिएक्ट हो रहा है, लेकिन हर एक मेटल जैसे पानी के साथ रिएक्ट होता है तो पानी की जो कंडीशन होती है हर एक रिएक्शन में हमें अलग सी यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिलेटेड टू द टाइप ऑफ मेटल, मेटल कौन सा है उसको लेकर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें एक ज्ञात होता है, तो यही है इस रिएक्शन ऑफ मेटल। Here you learn the reaction of metal with acid। देखिए बेटा हम अभी एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन यहाँ पे भी लर्न करेंगे। जैसे ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। एक्चुअली here we have carry the one experimental activity. Just okay, so I have demonstrated their diagrammatic representation on the screen। देखिए बेटा अभी यहाँ पे हमने कुछ apparatus लिए वाले हैं, जैसे केमिकल्स लिए वाले हैं, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी apparatus रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज अ दैट इज अ आयरन स्टैंड, ये आयरन स्टैंड है। देखिए बेटा यहाँ पे होल्डर है, इस होल्डर के द्वारा हम यहाँ पे यस वी हैव hold the, yes we have fixed the one hard glass tube, है ना। तो यहाँ पे हमने हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब को ऐसे यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, होल्ड कर दिया है। ठीक है, और होल्ड करने से पहले उसमें हमने क्या लिया है बेटा, जैसे कि यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हमें कैरी ऑन करनी है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। ठीक है, और जिस मेटल को हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, एग्जाम करना है, उसे हमें जैसे कि उसको लेकर एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करना है, उस मेटल को हम क्या करेंगे, उसमें क्या करते हैं, ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे एल्यूमिनियम को लेकर। ठीक है, तो देखिए ऐसे मेटल एक एक करके ऐड करना है, लेकिन क्योंकि मेटल की जो अलग अलग मेटल की जो रिएक्टिविटी रेट यहाँ पे हमें अलग दिखाई देती है, क्योंकि उनका रिएक्शन का जो क्राइटेरिया होता है यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, वो हमें अलग सा दिखाई देता है। जैसे हम पहले एल्यूमिनियम को लेके देखेंगे, है ना, कॉपर को लेके देखेंगे, मैग्नीशियम के लेके देखेंगे, ठीक है बेटा, फेरस को लेके देखेंगे, तो वो हमें कैसे वहाँ पे चेंजेस दिखाई देते हैं, ये यहाँ पे लर्न करेंगे। तो देखिए बेटा जैसे हम यहाँ पे उसको रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो मेटल रिएक्ट होगा, तो यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस या कुछ बदलाव दिखाई देंगे। तो यहाँ पे गैस इवॉल्व होता है, और जो कि इवॉल्व होने वाला गैस जो होता है दैट इज हाइड्रोजन हियर। तो इसको हमें क्या करना है बेटा, एक कलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये कलेक्ट करने के लिए, जैसे हम कलेक्ट कर सके तो कलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि जैसे फ्लेमिंग जैसे स्टिक को यूज़ करते हुए हम हाइड्रोजन क्या करते हैं बेटा, टेस्ट करेंगे, है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस को हमें पास करने के लिए यहाँ पे हमने बेंड पाइप
यहाँ पे यूज किया है। और यहाँ पे कौन है बेटा, ये दिस इज वन है वो रबर कॉर्क। ये पूरी तरह से यहाँ पे रबर कॉर्क है, देखिए ये वाला रबर कॉर्क। क्योंकि रबर कॉर्क से क्या होता है, वो जो फिक्स होता है, जैसे कि गैस यहाँ पे पास आउट नहीं होगा, है ना। और रबर कॉर्क के द्वारा यहाँ पे हमने बेंड पाइप को क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। अभी जो हाइड्रोजन गैस हम जो पास करते तो पानी में से पास करना है, क्योंकि वो हल्का होता है, तो पानी में से पास करते हैं। और जैसे पानी में से पास होगा तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे जब लिबरेट होता है, उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कोई भी फ्लेमिंग, जैसे हम जैसे माचिस की तीली होती है ना, उसको हम क्या करते हैं बेटा, इग्निट करेंगे और ऐसे उसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड करते तो क्या होती है बेटा, वो ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे इफिशियंसी से वो जलने लगती है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो ज्योति होती है तीली की, माचिस की जो तीली होती है ना, उनकी जो जो फ्लेम होगी वो हमें ज़्यादा क्या होती हुई दिखाई देती है, कि बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसमें फ्लेम में थोड़ी सी उसकी जो इंटेंसिटी हमें ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या करता है बेटा, बर्निंग के लिए वो मदद करता है ना। और जैसे फट ऐसा आवाज़, यहाँ पे नॉइज साउंड क्रिएट करता है वो, है ना। और नॉइज साउंड करते हुए वो झट से तीली क्या होती है, यहाँ से हमें बुझते हुए दिखाई देती है। जैसे ये कैंडल हो या कोई माचिस की तीली हो, कोई भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यस, ओनली फॉर द चेकिंग द यस कैन इट हाइड्रोजन गैस, इसको हमें क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बेटा, तो इसी तरह से हमें एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान क्या रखना है, एक एक मेटल हमें यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि हम पहले एल्यूमिनियम को लेकर करेंगे, फिर कॉपर को लेकर करेंगे, फिर फेरस को लेकर करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे हम यहाँ पे अलग अलग मेटल को लेके यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी कैरी ऑन करनी है, ये वाली पूरी प्रोसीजर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे ये जो प्रोसीजर होती है हमें कैसे कैरी ऑन करनी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे हम अलग अलग सैंपल लिए वाले थे ना, जैसे कि एल्यूमिनियम को लेके, मैग्नीशियम को लेके, आयरन को लेके, है ना, जिंक को लेके, ये अलग अलग सैंपल हमने कलेक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो जो सैंपल हम क्या करते हैं बेटा, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो कि सल्फ्यूरिक एसिड हमने कहाँ पे लिया था, जो वो वाली जो हार्ड टेस्ट ट्यूब थी ना, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, जो कि हमने यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमने उसे क्या किया है, फिक्स किया है, ये वाली टेस्ट ट्यूब। इसमें पहले हमें क्या लेना है, ये पूरी तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लेना है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अभी सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होना चाहिए, लेकिन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे नहीं लेना है हमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लेंगे एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करने के लिए। तो जैसे ही रिएक्शन कैरी ऑन होगी तो यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ पे हमें सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स मिलते हैं उस मेटल के। जो भी कुछ हम मेटल लेंगे उसके हमें सल्फेट्स मिलेंगे या क्लोराइड्स मिलते हैं, सल्फेट्स क्लोराइड्स, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिबरेट होता है, समझ में आ रहा है। तो लिबरेट होने वाला गैस हाइड्रोजन ही है। इसे टेस्ट करने के लिए हमने जैसे कि ये जैसे फ्लेम टेस्ट को यूज किया है ना। जलती हुई कोई भी माचिस की तीली हो या कोई भी एक, जैसे कि हम मोमबत्ती बोलते हैं, इसको भी यूज कर हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, टेस्ट करते हैं कि ये पास होने वाला हाइड्रोजन ही है या नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या करता है बेटा, जो वो क्या होता है बेटा, खुद ही वो जलता है ना, खुद ही वो जलता है। जैसे इसी कारण वो क्या होगा बेटा, जैसे तीली, जैसे हाइड्रोजन गैस में हम होल्ड करेंगे तो वो क्या होगी बेटा, झट से वो क्या करेगी, ज्यादा फायर होगी और फट ऐसा आवाज करते हुए हमें वो क्या होती है बेटा, पफ ऐसा साउंड मिलता है, पफ साउंड, ठीक है। तो इससे यहाँ पे समझ में आता है कि हाइड्रोजन गैस ही है, हम इसको क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ बातें देखिए बेटा, रिएक्शन की द्वारा यहाँ पे क्या करनी है बेटा, लर्न करनी है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो रिएक्टिविटी रेट होता है मेटल का, जैसे कि हमने एल्यूमिनियम को लेके देखा है, मैग्नीशियम को लेके देखेंगे, जिंक को लेके देखेंगे, ठीक है बेटा। तो अलग अलग रिएक्टिविटी रेट हमें
सबकी सेम तरह से या इक्वली हमें नहीं दिखाई देती है यहाँ पे, तो अलग होती है। तो रिएक्टिविटी रेट ऑफ दिस मेटल, बस ये क्या होती है बेटा, इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका एक सीक्वेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सीक्वेंस कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रेट हमें मैग्नीशियम को लेके दिखाई देती है, इसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद फेरस है। देखिए बेटा ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, है ना, गिव द रिएक्टिविटी रेट ऑफ मेटल। या तुम्हें ऐसे ये वाला जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, ये सीक्वेंस तुम्हें क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा, और इसे ये सही है या जैसे कि इसको कभी कभी रैंडमली अरेंज किया जाएगा, इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करो, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए बेटा, तो इसको हमें यहाँ पे याद रखना है। तो रिएक्टिविटी रेट में सबसे, देखिए बेटा एसिड, हाँ, सबसे ज्यादा पहले रिएक्शन किसको लेकर यहाँ पे बताता है, मैग्नीशियम को लेके, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, है ना बेटा, और जिंक के बाद फिर फेरस। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इस सीक्वेंस से यहाँ पे हमें क्या करती है बेटा, दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे कम रिएक्टिविटी रेट कौन बता रहा है, फेरस, सबसे कम। और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रेट किसकी बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम, एसिड को लेकर, लेकिन यहाँ पे एसिड को लेकर। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, अभी ये जो केमिकल इक्वेशंस है ये लर्न करेंगे। देखिए बेटा, जैसे हमने मैग्नीशियम लिया है, तो मैग्नीशियम हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, देखिए ये इस टेस्ट ट्यूब में हमें एक एक को लेकर, जैसे कि पहले हम मैग्नीशियम को लेके टेस्ट करेंगे, फिर हम एल्यूमिनियम को लेके टेस्ट करेंगे, फिर हम फेरस को लेके टेस्ट करेंगे, फिर हम जिंक को लेके टेस्ट करेंगे, और एक एक हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करेंगे बेटा, जैसे कि वो डाइल्यूट रूप में लिया वाला है, हम उसको एक्वेस बोलते हैं, एक्वेस, ये वाला एक्वेस है ना, डाइल्यूट फॉर्म। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमें इसके क्या मिल रहे बेटा, जैसे देखिए बेटा यहाँ पे क्लोराइड्स मिलते हैं, है ना, तो क्लोराइड्स ये साल्ट मिलते हैं उसके। ठीक है, और जैसे ऐसे साल्ट मिलते हैं, जैसे देखिए बेटा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट टाइम इट गिव द मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, लिबरेट होता है, लिबरेट होना यानी कि जो ये क्या होता है बेटा, बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसके बाद हमने एल्यूमिनियम को लेके देखा है, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होता है। फिर बाद में हम फेरस को लेके एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करेंगे, फेरस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, दैट इज अ फेरस क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होता है बेटा, इवॉल्व होता है ना। इसके बाद हम जिंक को लेके कैरी ऑन करेंगे, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें कैसे लेना है, यहाँ पे एक्वेस फॉर्म में लेना है, दैट इज अ डाइल्यूट रूप में लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिंक क्लोराइड मिलता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होता है बेटा, लिबरेट आउट होता है, दैट इज अ पास आउट होता है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे लर्न किया है। जैसे हाइड्रोजन गैस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस पास आउट हो रहा है, यही हाइड्रोजन है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जलती मोमबत्ती हम उस गैस के ऊपर ऐसे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे वो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, खुद ही जल जाता है। तो यहाँ पे वो जो उसकी जो फ्लेम है, ज्योति है, वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ती है और पफ ऐसा साउंड करते हुए बुझ जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के द्वारा अलग अलग मेटल को लेके, ये देखिए ये सारे मेटल्स, ठीक है, तो इसको लेके हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ये एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करके रिएक्शन देखी है, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, तो देखिए बेटा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम को थोड़ा सा लर्न करना है, क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे, चलिए एक्चुअली we have learned here the special form of acid we have take here in this reaction, that is a nitric acid related to the nitric acid। एक्चुअली देखिए बेटा हमने एसिड को लेके मेटल की रिएक्शन तो लर्न की वाली है,
क्योंकि जैसे ही कोई भी मेटल हो एसिड के साथ जब रिएक्ट होगा, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड होगा तो वो क्लोरेट्स के रूप में वो प्रोडक्ट देगा, और जैसे सल्फेट्स के रूप में कोई हो तो वहाँ पे सल्फेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वहाँ पे लिबरेट होता है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे लेकिन मेटल को ही रिएक्ट करना है, एसिड के साथ ही रिएक्ट करना है यहाँ, लेकिन यहाँ पे एसिड कौन सा है लर्न करने वाले हैं हम, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड को लेकर, नाइट्रिक एसिड को लेकर, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा देखिए बेटा, लर्न करने के लिए हम यहाँ पे अलग ढंग से स्पेशली क्यों लर्न करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमें अलग से एक एक विशेष रूप में यहाँ पे हमें क्या मिलते बेटा, जो नाइट्रेट के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि NO2 N2O, ये जो फॉर्म्स होते हैं, तो ये फॉर्म्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जो नाइट्रिक साल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड on a reaction of metal with a nitric acid is various oxides of a nitrogen, that is a, ये देखिए बेटा N2O, NO and NO2, these are the formed here, these are the forms of this nitrates, ये नाइट्रेट के फॉर्म्स मिलते हैं। अभी देखिए ये जो फॉर्म्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे देखिए बेटा हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के रूप में देखेंगे, जैसे कि एक कॉपर है सॉलिड के रूप में, इसको हम क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड, ये यहाँ पे क्या लिया है बेटा, हम यहाँ पे एक्वेस और कॉन्सेंट्रेट दोनों भी ले सकते हैं, जैसे एक्वेस के रूप में लेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड के रूप में भी ले सकते हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या मिलता है हमें, कॉपर के नाइट्रेट मिलते हैं, ठीक है, और इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगेन हैड वी हैव गेट हियर द वाटर, यस ओके। चलिए इसके बाद ये यहाँ पे कॉपर को फिर हम क्या करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कौन सी है अभी, डाइल्यूट, ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट के रूप में यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्वेस भी बताया है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट बताया है, यहाँ पे एक्वेस है डाइल्यूट है, तो यहाँ पे नीचे वाले सही है, तो यहाँ पे हम एक्वेस ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट के रूप में पहले NO3 को यहाँ पे लेकर ये रिएक्शन कैरी ऑन किए, फिर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 इज नथिंग बट नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे हम डाइल्यूट के रूप में यहाँ पे लेंगे और कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे भी हमें कॉपर के जैसे कि नाइट्रेट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड केवल देखिए बेटा यहाँ पे NO मिल रहा है, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर, तो ये रिएक्शन कैरी ऑन होती है। चलिए बेटा यहाँ पे एक स्पेशल हमें यहाँ पे दिखाई देता है, एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज एक्वेरिजिया। ये एक्वेरिजिया क्या होता है, तो एक्वेरिजिया इज हाईली कोरोजिव एंड फमिंग लिक्विड, कोरोजिव बोले तो बहुत ही क्षरणकारी, यस, और क्या होता है बेटा यहाँ पे फमिंग, जैसे कि वो रिएक्टिव, जैसे फेसार ऐसा बोल सकते हैं हम, यहाँ पे फमिंग लिक्विड होता है, एंड इट इज ऑफ द फ्यू दैट इज reagents, yes, which can dissolve the noble metals like the gold, platinum, just ऐसे जो कुछ मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा यहाँ पे डिजोल्व होते हैं। जैसे कभी सोनार के पास जब जाते हैं तो सोनार क्या करता है बेटा, जैसे कि गोल्ड के जो गहने होते हैं ना, हम दागिने बोलते हैं, उसको शाइनिंग करना होता है, तो हम सोनार के पास लेके जाते हैं, तो सोनार क्या करता है बेटा एक लिक्विड में उसे डिपॉजिट करता है उस पूरे ज्वेलरी को, और फिर अब इससे ब्रश से वो क्या करने लगता है उसे क्लीन करने लगता है, और यहाँ पे शाइनिंग हमें दिखाई देती है। तो एक्चुअली वो शाइनिंग यहाँ पे किससे मिल रही है बेटा, इसी एक्वेरिजिया से मिलती है, क्योंकि इस लिक्विड में जैसे कि हम क्या बोलते हैं बेटा कि ये जो पूरी तरह से देखिए बेटा नोबल गैस को, कोई भी जैसे नोबल गैस के ऊपर कौन से ही जैसे कि एसिड हो या बेस हो, है ना, या कोई साल्ट हो या कोई भी ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हो, इसकी जो रिएक्शन होती है उसके ऊपर नहीं होती है, ये हमने यहाँ पे लर्न किया वाला है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक्वेरिजिया ये ऐसा जो केमिकल है लिक्विड है, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, हम अम्लराज बोलते हैं इसको,
तो ये आम्लराज क्या करता है बेटा, ये गोल्ड के ऊपर या प्लेटिनम हो इसके ऊपर भी वो इफेक्ट बताता है। तो यहाँ पे हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें देखिए बेटा ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इनको लेकर इनका जो रेशियो होता है 3:1, 3:1। जैसे कि देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे इसका कंटेंट होगा यहाँ पे 3 होगा, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे कंटेंट कितना होगा 1 ग्राम, 3 ग्राम टू 1 ग्राम, 3:1। इसे प्रोपोर्शन रेशियो में यहाँ पे वो बनता है, दैट इज एक्वेरिजिया। एग्जाम में पूछा जाता है एक्वेरिजिया कैसे फॉर्म होता है। तो एक्वेरिजिया में देखिए बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रेशियो यहाँ पे 3% होगा, तो नाइट्रिक एसिड का कितना होगा यहाँ पे 1%। ठीक है, तो ये जब दोनों कंबाइन के रूप में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक्वेरिजिया बनता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्वेरिजिया। इस ओके, यस। टू देखिए बेटा किससे रिलेटेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड, 3:1। समझ में आता है, ये यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो अगेन वी गो टू आवर नेक्स्ट chemical type of reaction. Student, we have learned here the next type of chemical reaction, that is a reaction of metal with metal salt. किसके साथ रिएक्शन हम कैरी ऑन करेंगे बेटा, मेटल के साल्ट के साथ, मेटल्स के साल्ट के साथ, मेटल साल्ट जैसे कि क्लोराइड्स के रूप में मिलते हैं, सल्फेट के रूप में मिलते हैं, ब्रोमाइड्स के रूप में मिलते हैं, आयोडाइड के रूप में मिलते हैं, ये जो साल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसे साल्ट के साथ यहाँ पे हमें इसको मेटल को क्या करेंगे, रिएक्ट करने वाले हैं, और ये कैसे रिएक्ट होता है यहाँ पे हमें लर्न करेंगे। यस ओके, दैट इज अ नेक्स्ट टाइप रिएक्शन, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ मेटल साल्ट। चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करने वाले हैं। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है बेटा, एक देखिए बेटा एक टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये स्टैंड है ना, और इस स्टैंड में हमने 2 टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं बेटा, अरेंज कर दिया है। अब इस अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे अलग अलग क्या लिए वाले बेटा, केमिकल है। जैसे कि पहले टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट को लेंगे। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब इसमें हम फेरस सल्फेट को लेते हैं। तो देखिए अभी इस सॉल्यूशन में, जैसे कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, अगेन फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग मेटल को लेकर पहले कॉपर सल्फेट, जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था इसमें हमें क्या करने वाले हैं, जैसे आयरन नील को सस्पेंड करेंगे। आयरन ये मेटल है, देखिए ये आयरन, ये वाला कौन है बेटा, यहाँ पे ये मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल, यहाँ पे ये मेटल, जैसे कि इस मेटल को हम एसिड में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे। तो जो डिपॉजिट करने के लिए इस आयरन नील को क्या करना है बेटा, एक एंड को हम इसे, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसके द्वारा ऐसे थ्रेड हो, उसको हमें क्या करना है, टाइट करना है और सस्पेंड करना है, लटकाना है अंदर ऐसे। ठीक है, लटके ऐसा हम वहां पे लटका के छोड़ देंगे, और उसी समय वो जो रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन अंदर ही हो पाए, है ना, तो उसमें कुछ लिबरेशन होगा तो बाहर ना आ पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, रबर कॉर्क के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए, ये रबर कॉर्क है, ये रबर कॉर्क है, रबर कॉर्क के द्वारा उस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अभी ये वाली प्रोसीजर हमने कर दी है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या लिया था, फेरस सल्फेट लिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, जैसे कि कॉपर की एक क्या बेटा, एक वायर है ना बेटा, एक वायर यानी कि स्ट्रिंग, हम कॉपर की जो एक स्ट्रिंग है तो उसको क्या करते हैं बेटा, उसको ऐसे एम्बेडेड कर कर यहाँ पे छोड़ देते हैं कॉपर को। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये फेरस सल्फेट में डूब जाएगी या सस्पेंड होगी, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों कंबाइन होते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे फेरस सल्फेट के साथ कौन कंबाइन होने जा रहा है, कॉपर वायर, और यहाँ पे देखिए बेटा ये कॉपर सल्फेट के साथ कौन कंबाइन होने जा रहा है, दैट इज अ फेरस, दैट इज आयरन नील। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, देखिए बेटा ये रिएक्शन, जैसे कि देखिए, तो पहला हमने क्या, कौन सा सॉल्यूशन लिया था, दैट इज अ कॉपर सल्फेट, ये देखिए ये वाला,
ये कॉपर सल्फेट है ना। तो देखिए कॉपर सल्फेट ऐसे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दैट इज अ कॉपर सल्फेट हियर। ये सॉल्यूशन था, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है बेटा, जैसे कि एक थ्रेड को लेकर हमने आयरन नील को उसमें सस्पेंड किया है ना। दैट इज अ फेरस, है ना, फेरस आयरन नील, यानी कि इसका हमें फॉर्मूला क्या मिला बेटा, जैसे फेरस है। अभी जैसे ये रिएक्शन कैरी ऑन होगी, ऑफ कोर्स रिएक्शन होगी, है ना बेटा। तो जब रिएक्शन होती है तो क्या हमें दिखाई देता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, देखिए बेटा FeSO4 मिलेगा। इसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, देखिए Fe फेरस सल्फेट मिलता है, ये FeSO4 ये, ठीक है, ये FeSO4 यहाँ पे मिलता है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है बेटा। अगेन यहाँ पे कॉपर क्या होता है बेटा, सेपरेट होता है। कॉपर यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट होता है, जैसे यहाँ पे सेपरेट उसके जो कण के रूप में वो अलग यहाँ पे बनने का है। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, नीचे वाला एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि इसके जैसे यहाँ पे सेपरेट होता है। चलिए देखिए बेटा कॉपर मिल रहा है यहाँ पे, तो देखिए इस कॉपर सल्फेट में हमने फेरस को डिपॉजिट कर दिया या सस्पेंड कर दिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल रहा है FeSO4 मिल रहा है, FeSO4 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे कि फेरस किसके साथ कंबाइन हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि फेरस है, ये फेरस हमें यहाँ पे SO4 के साथ कंबाइन होता है, और यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है बेटा, वो अलग हो रहा है। ये चलिए ये जो कॉपर है यहाँ पे, ये पूरी तरह से कॉपर यहाँ पे ये हमें अलग अलग होते हुए दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कॉपर यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, अलग हो रहा है यहाँ पे, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है ना बेटा। जो आयंस क्या होते हैं, ऐसे डिस्प्लेस होते हैं, है ना। जो कि यहाँ पे अभी हमने रिएक्टिविटी की सीरीज देखी थी, तो यहाँ पे अभी कॉपर को लेके और फेरस को लेके, तो यहाँ पे देखिए बेटा फेरस, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फेरस सल्फेट को क्या करेगा, जैसे कि ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो सल्फेट से कंबाइन होगा, और यहाँ पे कॉपर कम रिएक्टिविटी रेट उनकी है, इसीलिए वो सेपरेट होते हुए यहाँ पे हमें अलग सा क्या होता है, सेपरेट वो दिखाई देता है ना। ये वाली रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। एक्चुअली इसके साथ देखिए बेटा सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया था, कौन सा सॉल्यूशन लिया था, देखिए बेटा वहाँ पे जैसे हमने फेरस सल्फेट लिया था, क्या लिया था बेटा, फेरस सल्फेट, ये वाली फेरस सल्फेट है ना। फेरस सल्फेट बोले तो Fe क्या होता है बेटा उसका फॉर्मूला, FeSO4, वेरी गुड, ये देखिए FeSO4 है। चलिए तो FeSO4 दैट इज अ फेरस ईयर, ठीक है। इसमें हमने क्या एम्बेडेड किया था, बताइए बेटा, इसमें हमने कॉपर के वायर को एम्बेडेड किया था, जैसे कि कॉपर वायर यानी कि दैट इज अ Cu, ठीक है, इसको हमने ये एम्बेडेड किया है यहाँ पे। तो एक्चुअली देखिए बेटा, तो ये रिएक्शन क्या होगी, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, जैसे FeSO4 है ना, तो यहाँ पे देखिए बेटा CuSO4 मिलता है। ये कॉपर क्या होगा, ये जो मेटल है ना कॉपर, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा, और ये फेरस क्या होता है बेटा, ये फेरस यहाँ पे जैसे कि हमें अलग होते हुए दिखाई देता है। तो एक्चुअली देखिए बेटा यहाँ पे रिएक्शन हमें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के रूप में दिखाई देती है। तो देखिए इसके थ्योरी को लेकर, जैसे हम प्रोसीजर को लेके लर्न करते हैं, तो प्रोसीजर में क्या बताया बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं, टेक अ क्लीन कॉपर वायर, एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करते समय जैसे कि हमने आयरन नील ली है या कॉपर की स्ट्रिंग या तार ली है, उसको पहले कैसी होनी चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए, है ना, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो डिप इनटू द कॉपर वायर, यस इनटू द फेरस सल्फेट, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे अरेंजमेंट की थी ना, एक्सपेरिमेंट को डायग्रामेटिक अरेंजमेंट को लेकर मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ना, वही यहाँ पे थ्योरी में दिया वाला है, ठीक है। तो देखिए कॉपर वायर को हमें यहाँ पे फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। एक्चुअली फिर क्या करना है बेटा, तो इसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है कंटिन्यूसली। देखिए बेटा ऑब्जर्वेशन करते हुए हमें यहाँ पे उसको रखना है कुछ देर के लिए। अभी देखिए इन विच टेस्ट ट्यूब रिएक्शन हैज अ टेक्स प्लेस, कौन से टेस्ट ट्यूब में हमें रिएक्शन होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। देखिए बेटा तो यहाँ पे जैसे देखते हैं हम यहाँ पे जो
रिएक्शन यहाँ पे कौन से टेस्ट ट्यूब में होती हुई दिखाई देती है, जैसे कि ये दोनों टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हमें होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। एंड हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन का टाइप कौन सा बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे हमें जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है, तो यही एक टाइप के रूप में हमने यहाँ पे लर्न किया है मेटल को लेके, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद अ मेटल साल्ट। समझ में आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। Yes, we have go to our next slide. Actually, in this period, how we have remember the summary block, ठीक है। So I have show here the one summary block here. Actually, in the summary block, the first we have remembering point, that is the this reaction of metal with oxygen, है ना। ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन मेटल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम यहाँ पे पहले लर्न किया है, दैट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए बेटा, अब इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, इसको लेकर हमने यहाँ पे लर्न किया है। देखिए बेटा, ये याद रखना है, इसके रिएक्शन हमें क्या करना है, रिमेम्बर करने हैं, ठीक है। और रिमेम्बर न हो सके तो अपना कागज और पेन इसको लेना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एसिड के साथ हमने यहाँ पे लर्न किया है, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करते हुए कॉमनली हमने यहाँ पे वो रिएक्शन देखी है। इसके बाद हमें स्पेशली रिएक्शन फॉलो किए हैं नाइट्रिक एसिड को लेकर, ठीक है। वहाँ पे एक्वायर्स हमें यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विद, ठीक है बेटा, अदर मेटल साल्ट। देखिए, तो इसके जो कुछ हमने डायग्राम एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पे लर्न किए, वो डायग्राम हमें यहाँ याद रखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में डायग्राम आ सकती है, प्रोबेबिलिटी इज मोर दैट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे IMP है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए और इस पॉइंट को रिमेम्बर करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है, ओके। तो देखिए, वी हैव स्टॉप हियर। थैंक यू।